नमस्कार, एनएलाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का राजनीति में उदयकाल एक ही है। छात्र राजनीति से संसदीय राजनीति तक का सफर दोनों का लगभग साथ साथ शुरू हुआ। समाजवादी विचारधारा के इन दोनों नेताओं में बुनियादी फर्क यही है कि लालू ने राजनीति में परिवारवाद पर जोर दिया, जबकि नीतीश कुमार ने परिवार को राजनीति से सदैव दूर रखा। उम्र में अमृतकाल में पहुंच रहे इन दोनों नेताओं में एक और फर्क है। लालू ने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बना दिया है, तो नीतीश कुमार ने अभी तक अपने उत्तराधिकारी के बारे में सोचा तक नहीं है। हाल के दिनों में यह चर्चा जरूर चली थी कि नीतीश कुमार को भी अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाना चाहिए। जेडीयू के किसी नेता ने यह बात कह दी और मीडिया में यह खबर चल पड़ी। नीतीश कुमार की ओर से इस संबंध में किसी तरह का संकेत नहीं मिलने के बाद इस चर्चा पर विराम लगा। अब सियासी गलियारे में फिर एक चर्चा जोरों पर है कि नीतीश ने अपने उत्तराधिकारी की तलाश कर ली है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे नीतीश के परिजन तो नहीं हैं, लेकिन उनके गृह जिले के ही निवासी हैं। और सबसे बड़ी बात कि वे नीतीश की बिरादरी यानी कुर्मी जाति से आते हैं। नीतीश के उत्तराधिकारी के रूप में जिनकी चर्चा हो रही है, उनके बारे में जानने से पहले नीतीश के अतीत को देखना समझना जरूरी है। नीतीश कुमार की हमेशा से ये कोशिश रही है कि उनकी टीम में पढ़े लिखे और निर्विवाद लोग रहे। विदेश का असाइनमेंट छोड़ प्रशांत किशोर जब चुनावी रणनीतिकार की नई विधा के साथ देश की राजनीति में अवतरित हुए, तो नीतीश ने उनका भरपूर सहयोग लिया। उनसे नीतीश कुमार इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी पार्टी जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। हालांकि कुछ अनबन के बाद प्रशांत किशोर ने खुद को नीतीश से अलग कर लिया। नीतीश जिन दिनों से रेल मंत्री की भूमिका निभा रहे थे, उस समय उनकी नजदीकी आरसीपी सिंह के नाम से मशहूर रामचंद्र प्रसाद सिंह से हुई। आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस थे और उनकी प्रतिनियुक्ति नीतीश कुमार के विभाग में थी, यानी रेल मंत्रालय में वे तैनात थे। उनके साथ नीतीश की नजदीकी का सबसे बड़ा कारण यह था कि वे भी नालंदा जिले के रहने वाले थे और नीतीश के स्वजातीय थे। नीतीश ने जब बिहार की राजनीति में वापसी की, तो आरसीपी सिंह ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा। दोनों में अंतरंगता का आलम यह रहा कि नीतीश ने आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तब पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आरसीपी सिंह को भी लोग नीतीश का उत्तराधिकारी मानने लगे थे। नीतीश ने न सिर्फ उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपा, बल्कि उन्हें राज्यसभा भी अपनी पार्टी के कोटे से भेज दिया। आरसीपी सिंह ने नीतीश की सिर्फ एक बात नहीं मानी। उनकी मनाही के बावजूद आरसीपी सिंह ने नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए। फिर उनका क्या हर्ष हुआ, ये आप सभी जानते हैं। अब तो आरसीपी भाजपा के सदस्य हो गए हैं और फिलहाल खाली बैठे हुए हैं। नीतीश का ब्यूरोक्रेट्स प्रेम ऐसा रहा कि अपने पसंदीदा अफसरों को वे कभी खाली नहीं रहने देते। आरसीपी सिंह अपवाद रहे। अंजनी कुमार सिंह 2018 में जब मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए, तो नीतीश कुमार ने अगले ही दिन उन्हें अपना सलाहकार बना लिया। कैबिनेट मंत्री की तमाम सुख सुविधाएं देकर अंजनी कुमार सिंह को नीतीश ने अपने साथ जोड़े रखा। आपको बता दें कि मनीष वर्मा उड़ीसा कैडर के आईएएस हैं। प्रतिनियुक्ति पर वे बिहार आए। बिहार में पटना के वे जिलाधिकारी भी रहे। उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि खत्म हुई तो उड़ीसा वापस जाने के बजाय उन्होंने वीआरएस ले लिया। ऐसा उन्होंने नीतीश कुमार के कहने पर किया कि अपनी मर्जी से, लेकिन वीआरएस लेने के बाद नीतीश ने उन्हें बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य बना दिया। वे मुख्यमंत्री के आधारभूत संरचना सलाहकार की भूमिका भी निभाने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मनीष वर्मा को नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला कर लिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि न नीतीश कुमार ने की है और न ही मनीष वर्मा ने। जेडीयू में मनीष वर्मा की भूमिका की चर्चा उसी वक्त से है जब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई थी। कहा तो ये भी जा रहा था कि मनीष वर्मा को पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। यह भी चर्चा रही कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि तब दोनों अनुमान फेल हो गए। एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया। अब मनीष वर्मा के बारे में यह चर्चा जोरों पर है कि वे विधिवत जेडीयू की सदस्यता लेंगे और नीतीश कुमार उन्हें पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेवारी सौंपेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफा के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन का पद खाली है। पार्टी में महासचिव का भी स्कोप है। अगर चर्चाओं में दम है तो मनीष वर्मा इन्हीं में से किसी एक भूमिका में नजर आ सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनएलाइन न्यूज़। धन्यवाद।